हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले केमिकल स्टॉक की। देखिए जब भी केमिकल स्टॉक की बात आती है तो हर किसी की नज़रों में वो स्टॉक जरूर रहता है और वो देखने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि केमिकल स्टॉक है। और उससे भी ऊपर केमिकल से जब अलग बात होती है स्पेशलिटी केमिकल की, तब तो भैया मतलब वो स्टॉक, अगर आप स्पेशलिटी केमिकल का नाम जुड़ा हो जिससे, तो देखना ना भूले, जरूर देखें कैसी सिचुएशन हो रही है, क्या मौका बन रहा है। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल से निकलते हैं मल्टी बैगर। क्या? मल्टी बैगर क्या होते हैं? जो कई गुना का रिटर्न आपको देते हैं। तो चलिए इस केमिकल स्टॉक को देखते हैं। अभी तक नजरों से दूर है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक एक स्टॉक को जब आप देखते हो और अगर वो मीडिया में आया नहीं है, अभी न्यूज में नहीं आया, नजरों से दूर है, तो इसका मतलब उसमें जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उसको आप जानते हो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोग उसको जानते होंगे जो स्टॉक को उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब वो नज़रों में आ जाता है ना, तो फिर उसके अंदर एक्टिविटीज और ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। आप कहोगे यार क्या खतरनाक सिचुएशन हो रही है, अब तो ये और भागेगा। फिर जो जिसको निकलना होता है वो प्रॉफिट बुक करके धीरे धीरे अपना निकलता रहता है, क्योंकि वो अब नज़रों में आ गया, लाइमलाइट में आ गया। ऐसे केमिकल स्टॉक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये स्टॉक कोई और नहीं, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। अब ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ है। ये नाम ही इस कंपनी का काम बयां कर दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़। अंडर वैल्यूड स्टॉक में इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पी रेशियो तो बहुत ही कम। आप कहे यार क्या पी रेशियो, इस टाइम पे जब मार्केट आसमान पे है उस टाइम पे भी 12-13 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है प्राइस के कंपैरिजन में। 51, देखिए एक शेयर पे 51 रुपीज की कमाई है और शेयर का प्राइस है 660। और उसके बेसिस पे पी रेशियो का कैलकुलेशन तो ऐसे ही होता है। और अगर मैं इसके रिवेन्यू ग्रोथ को आपको दिखाऊं तो देखोगे आप, कहाँ 142 करोड़, आज की डेट में 1400 करोड़। आपको हो गया वाह क्या ग्रोथ की है इसने। किस तरीके से 2007 से लेके अब तक लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या रिवेन्यू मजेदार है कि नहीं है? अब रिवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। हाँ 2020-21 में थोड़ा डाउन जरूर रहा, लेकिन भाई साल ही वो डाउन के थे। फिर से पिछले 12 महीनों में नंबर्स आपके सामने बेहतरीन दिखते हुए। अब फंडामेंटल्स भी हमने देख लिए, रिवेन्यू का ग्रोथ भी हमने देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमने देख ली, लेकिन ये स्टॉक नजरों में क्यों आया, थोड़ा और डिटेल में अगर आप देखना चाहो तो देखिए भाई। ये है एग्रोकेमिकल। अब एग्रोकेमिकल की जब बात आती है तो क्या आता है भाई? या तो फर्टिलाइजर या फिर ये इंसेक्टिसाइड, मतलब कीड़े मकोड़े मारने वाली चीज। इंसेक्टिसाइड वो दवाइयां बनाता है। हर्बिसाइड मतलब जो आपकी खरपतवार, क्या कहते हैं इसको, खरपतवार जो झाड़ पात जम जाता है किसमें, फसलों के बीच में, उसको खत्म करने के लिए क्या आता है, हर्बिसाइड। और उसी तरीके से फंगिसाइड, फंगस को खत्म करने के लिए। तो यही केमिकल ये बनाता है। आपको यार वाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार ऑर्गेनिक फार्मिंग का टाइम है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत यूज होती हैं चीज़ों को, आपके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और चाहे इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, फंगिसाइड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आजकल की डेट में। और उसी लिए इस कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। बट ये तो फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया, बेसिक कारण देखिए। अगर आप ये इसका मंथली चार्ट है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक को अगर आपको देखना हो ना, तो मंथली पे देखिए, उसको वीकली पे देखिए, उसको डेली पे देखिए, उसका प्राइस एक्शन समझिए, उसका मार्केट स्ट्रक्चर समझिए कि कैसे उसका प्राइस स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसी स्टॉक को अगर मैं देखूं तो अगर इस टाइम फ्रेम पे देखिए, किस टाइम फ्रेम पे, ये 2021 के मिड में इस टाइम फ्रेम पे मुझे ये स्टॉक मेरी रडार में आया होता तो डेफिनेटली 480-500 की रेंज में मैंने भी ये खरीदा होता और इस स्विंग को पूरा एंजॉय किया होता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चलती है, आपको इसीलिए कहते हैं कि इनिशियल फेज में चीज़ों को समझोगे तो एक रैली जो आती है, देखिए ये ऑलमोस्ट 500 से 800 की रैली ये थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपने 480 से 540 पूरा एंड टू एंड नहीं, हाँ इन एरियाज तक आप इसको फुल कैप्चर कर सकते थे, 500 से 800 तक, यानी कि 300 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 300। अब उसके बाद देखिए, अब चलिए वो तो गया, जो गया वो तो अब आएगा नहीं, लेकिन जो अभी सिचुएशन है वो क्यों आई है रडार में? तो उसका कारण क्या था भाई? प्राइस भागा तो वॉल्यूम था, प्राइस में करेक्शन आया है। देखिए रैली के बाद
करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और एक हेल्दी करेक्शन आए तो और भी इंपॉर्टेंट। मतलब हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, ये करेक्शन जरूर है, लेकिन अब टाइम आ रहा है। अब टाइम आ रहा है एक पॉजिटिविटी का, जो ये लास्ट मंथ का हाई क्रॉस होते ही इसमें मंथली स्विंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट। और इस करेक्शन में अगर वॉल्यूम देखोगे तो भाई करेक्शन तो बड़ी है बट वॉल्यूम गायब है। अगर करेक्शन को ओवरऑल देखोगे तो 850 के लेवल से 600 के लेवल तक ये करेक्शन आई है। बहुत ही बड़ी मैं कहूंगा करेक्शन है, लेकिन हेल्दी करेक्शन। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होने का टाइम आ रहा है और आपके सामने वीडियो हमने प्रस्तुत कर दिया है। और साथ के साथ अगर मैं कहूं कि ये करेक्शन को अगर आप देखो कि भाई किस तरीके से, देखिए किन एरियाज पे आई है, ये देखिए ये पूरा का पूरा जोन बन रहा था 560 से 600 तक का, उस जोन में टच कर चुकी है करेक्शन। अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम आगे की। छोटे टाइम फ्रेम क्यों बात करेंगे, देखिए करेक्शन जब ये पिछली रैली आई थी उसने मंथली के आरएसआई को सुपर मोमेंटम एरिया में यानी कि बुलिश एरिया में प्रवेश करवा दिया था। एमएसीडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोमेंटम में ले आया था। अब करेक्शन चल रहा है और जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व होगा अगली रैली आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। वीकली चार्ट, अब देखिए वीकली चार्ट पे एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट पास्ट की लर्निंग से। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ना ब्रेकआउट और पुल बैक में से क्या चूज करना है, उसको जब आप देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरी की पूरी इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स को आप समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है। देखिए इस तरीके से बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं ना, तो फिर आपको ब्रेकआउट, जब मैं आपको कहता हूँ कि ब्रेकआउट के पहले का कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन 4 हफ्ते का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली यही कंसोलिडेशन क्या होता है, लो रिस्क हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी का कंसोलिडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसोलिडेशन है। यहां पे आता है धमाका, इसको कहते हैं ऑर्डर बिल्टअप, या फिर आप इसको कहोगे कि कंसोलिडेशन बिफोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कौन सा है, ये 560 से लेके जो 800 तक ये गया है, ये एक्सपेंशन है। दिस इज कंसोलिडेशन बिफोर द एक्सपेंशन। और अगर मैं वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में कहूं तो वाइकॉफ, देखिए वाइकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आप वाइकॉफ को ही समझ लोगे अकेले तो बहुत कुछ है। आपका स्प्रिंग बना, आपका बॉटम ऑफ द बाउंड्री रीटेस्ट हुई, देखिए बॉटम ऑफ द बाउंड्री रीटेस्ट हुई, उसके बाद जैसे ही आपका एरिया ब्रेक होगा फिर इसको कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। किसकी, वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन जस्ट सी वेयर द प्राइस वेंट, जस्ट दिस प्राइस ब्रोक द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग हाई। उसके बाद करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और करेक्शन हमारे सामने प्रस्तुत होती हुई दिख रही है। अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है बेस की फॉर्मेशन का। अब टाइम आएगा बेस फॉर्मेशन के बाद होगा करेक्शन के रेजोल्यूशन का। तो देखते हैं, समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। क्यों, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हो अपने साथ में अगर रैली को देखना है, समझना है, तो अकेले मत देखिए, बड़े टाइम फ्रेम को तो देखिए, साथ में छोटे टाइम फ्रेम का भी सहारा लीजिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए पिछले हाई के अराउंड हम आ चुके हैं। अब बेस फॉर्मेशन में चाहे वो थोड़ा टाइम लगा ले, चाहे थोड़ा रेंज बना ले, इस तरीके से ये चीजें रिजॉल्व होगी और इन हाइज को क्रॉस किया जाएगा, फिर करेक्शन आएगी। इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 31 मई वाला जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्यों था, क्यों साइन ऑफ स्ट्रेंथ का जो कंसोलिडेशन है, टाइट कंसोलिडेशन है, वो आरएसआई पे अगर आप देखोगे आपको कि वाह ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन थी, ठीक ही नहीं थी। अगर ऐसी सिचुएशन मुझे दिख जाए तो डेफिनेटली मैं तो छोड़ता नहीं, मैं तो इसमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखता हूं और आराम से इन चीजों को धीरे धीरे करके ग्रैब करता रहता हूं। एक्यूमुलेशन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी देखो, चाहे आप इंट्राडे में करो तो 1 मिनट 5 मिनट में देखोगे तो ऐसे एरिया को ये छोड़ने वाले एरियाज नहीं है। बशर्ते ये समझना है कि हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन रिजोल्यूशन चल रही हो। अब आप देखिए, अभी हम बिल्कुल बेस पे हैं, अभी हम ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं और जैसे जैसे ये चीजें रिजॉल्व होगी तो फिर से आरएसआई आपका आसमान पे आ जाएगा और मतलब कि सुपर मोमेंटम एरिया पे आ जाएगा और अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वीडियो हम आपके लिए बहुत पहले, बहुत ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन के साथ लेके आ गए। अभी मुझे अगर कहोगे आपकी किस चीज का इंतजार है स्टॉक में, अगर मैं देखूं मंथली की करेक्शन रेजोल्यूशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और डेली के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा इसी तरीके की लाइन हमने मंथली के चार्ट में भी ड्रॉ करी थी और इस एरिया में इसी लाइन के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा था और इंतजार मुझे रहेगा तो थोड़ा सा ये मोमेंटम में आने का इंतजार रहेगा। और जब तक ये मोमेंटम में आएगा तो डेफिनेटली 680 का लेवल मेरा पार हो जाएगा और उसके बाद की जो करेक्शन होगी यानी कि काइंड ऑफ हायर लो होगा और साथ के साथ मोमेंटम वाली चीजें होगी, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होगी। हमेशा ध्यान दें, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो होती है वो होती है हाई
मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की, क्योंकि हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर ज्यादा रिस्क लेंगे तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो रिस्क हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए। मान लो अगर मैं इस स्टॉक को 700 के लेवल पे खरीद रहा हूं और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 680 बैठ रहा है, तो 20 रुपए पर शेयर का मेरा रिस्क है। और अगर मैं 2000 रुपए मैक्सिमम रिस्क, इसके मतलब डूब जाए 2000 रुपए, वो भी मुझे डर नहीं है, मैं बिल्कुल अपफ्रंट कहूंगा। तो फिर उसके हिसाब से जो मेरा पोजीशन साइज होगा वो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको गया। फिर तो आप मात्र 200 शेयर ही खरीदोगे। डेफिनेटली मैं उतना ही खरीदूंगा जितना का मैं टेक्निकल रिस्क अफोर्ड कर पाऊं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और आप वीडियो को शेयर कीजिए। साथ के साथ मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खुद भी अवेयर होइए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।